ये जो बिल आया है सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? यह बिल अधिवक्ताओं के विरोध में है और इसमें अधिवक्ताओं के स्वतंत्रता पर कुठाराघात है, बैन लगाया गया है। इसलिए यह बिल का अधिवक्ता विरोध करता है। एक तरफ बिल है अधिवक्ताओं को कंट्रोल में करने की, जैसे आप बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसान भी प्रताड़ित हैं, फिर पत्रकारों को भी कहीं ना कहीं से जो है कि टारगेट किया जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, यह जो है वकील ही एक पढ़ा लिखा समुदाय तबका है जो कानून जानता है और कानून के दायरे में रह करके विरोध करता है शासन का, प्रशासन का। इसको दबाने के लिए यह बिल लाया गया है। इसमें आप कोई भी बात आप ओपनली बिना दबाव के नहीं कर सकते हैं। दबाव रहेगा, कोई कहेगा नहीं, कहेगा तो आपके खिलाफ मुकदमे कायम होंगे। अधिवक्ता जो दूसरे को बचाता है पहले अपना मुकदमा तो करेगा। इसका विरोध कैसे कर सकते हैं? इस पर आपका क्या मतलब कि हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने सभी अधिवक्ताओं को जनपद के बार एसोसिएशनों की एक मीटिंग कॉल किया है। उस मीटिंग में सामूहिक प्रस्ताव आएगा। उस प्रस्ताव को के आलोक में एक प्रतिवेदन दिया जाएगा राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, अब प्लस कोर्ट में। उसका कोर्ट ने मांगा है हमारा सुझाव, तो हमारा सुझाव विरोध में एक सामूहिक सुझाव जाएगा कि इस बिल में यह कमियां हैं, इसको दूर किया जाए। बिल अधिवक्ता हित के विपरीत है। और तो इतना बड़ा जो तंत्र है, बार काउंसिल और भारत का जो है कि जो जैसे इंडिया काउंसिल बता रहे हैं, राज्य काउंसिल, तो मतलब काउंसिल को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर जो है कि पहले यह बिल जब लाया गया था तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश या स्टेट बार काउंसिल को यह सूचना दी गई थी कि यह बिल आ रहा है, इसमें आपका जो सुझाव हो आप उस सुझाव को दीजिए। उस सुझाव को पर विचार करके इस पर मेंशन किया जाएगा। और बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक सुझाव उस पर अपना दिया, अनदेखा कर दिया गया। लेकिन उस सुझाव का उस बिल में कहीं कोई मेंशन नहीं हुआ। तो ये सीधे सीधे लोकतंत्र का जो है कि हनन और अनदेखी किया जा रहा है। एकदम हनन किया जा रहा है, अनदेखी किया जा रहा है। अधिवक्ता की आवाज़ उठाता है, वही कुछ कह पाता है। अब उसको भी दबाव में लेने के लिए यह बिल है। तो कैसा देख रहे हैं अब ये देश किस तरफ बढ़ रहा है? जब लोकतंत्र का हनन किया जाएगा तो मतलब अब यह देश लोकतंत्र नहीं, देश अब यह जो है राजतंत्र की तरह है। जैसा राजा कहेगा वैसा सबको करना होगा। कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति कोई समाप्त हो गई। और जब स्वतंत्रता बोलने की अभिव्यक्ति समाप्त हो गई तो निश्चित है कि कोई भी बात आप बोलेंगे किसी को ठेस पहुंचेगा ही, स्वाभाविक है। कोई किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा प्रैक्टिस लगेगा। पे भी जो तमाम युवा हैं और जो सीनियर्स हैं, प्रैक्टिस पे भी इस पर इसका बहुत असर पड़ेगा। काफ़ी असर पड़ेगा प्रैक्टिस पर, इसलिए कि हम वह बात मंचों पर से नहीं कर सकते हैं जो अधिवक्ता करता है। कोर्ट में भी हमारे ऊपर बैन लगा हुआ है कि आप कोर्ट में भी हड़ताल पर कोई भी बात हो गई तो आप हड़ताल पर नहीं जाएंगे। सपोज दैट मान लिया आप हड़ताल पर नहीं जाएंगे, समय बर्बाद होता है, इसको भी मान लिए, लेकिन मैं अपनी बात भी न कह पाऊँ तो यह तो सरासर गलत है। अगर जुडिशरी कोई गलत काम करती है, कोई बात गलत करती है, तो उसका विरोध अधिवक्ता कानून के दायरे में करता है। तो आप क्या समझ में आ रहा है, ये लड़ाई लंबी चलेगी, पूरी हो जाएगी आसानी से? यह लड़ाई लंबी क्या चलना है? देखिए, सारी चीज़ें संविधान के तहत अधिकार प्राप्त हुए हैं। संवैधानिक लड़ाई के तहत सब लोग लड़ेंगे, फेस करेंगे, लेकिन संविधान का भी कहीं से संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो हमको नहीं सुझाव मांग के और सुझाव को जो है कि मतलब इंक्लूड नहीं किया गया और सीधे सीधे जो है कि जो चीज़ जो नहीं होनी चाहिए वो चीज़ हो रही है। जो चीज़ वह चाहते हैं कंट्रोल करने की, अधिवक्ताओं के अभिव्यक्ति की कंट्रोल करने की पूरी योजना है।
प्रोटेक्शन बिल उसका वो तो नाम, संविधान का विरोध हो गया ना फिर ये सीधे तो सीधे। संविधान का तो या तो संविधान का तो विरोध हुआ है कि संवैधानिक आपसे जो है कि- अधिकारों का टोटल हनन किया जा रहा है। जी। सारी चीजें जो शक्तियां हैं वह एक जगह सेंट्रलाइज किया जा रहा है। देश की जनता को जरूरत है कि सही सरकार अब चुने देश- आने वाले भविष्य में। देश की जरूरत तो देखिए जनता है, जनता हमारे यहाँ देश की जनता लिटरेसी रेट बहुत कम है, सोचने समझने की क्षमता कम है। हाँ, रिजल्ट ये होता है कि चुनाव के समय दारू मुर्गा पे वो चला जाता है। उनको प्रभावित किया जाता है। और चूँकि देश पढ़ा लिखा उस स्तर का नहीं है कि हम सोच करके दें कि कौन अच्छा पार्टी है, कौन हित में करेगा। लिहाजा इससे तो उम्मीद इस जनता से नहीं किया जा सकता कि वह सोच समझ के वोट देती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनके मानसिक स्थिति को, मानसिकता को प्रभावित करके वोट ले लिया जाता है। 10-5%, 20% जो अमूमन कहे जाते हैं कि इंटेलेक्चुअल हैं, बौद्धिक हैं, वो निकलते जानकार नहीं हैं, वोटिंग के लिए और उनका असर भी उनका कम पड़ता है। उनका हित जो है प्रभावित नहीं है। हित प्रभावित भी नहीं। हित जो पढ़े लिखे हैं, जो संघर्ष कर सकते हैं, जो अपनी उनका बात प्रभावित। उठा सकते हैं, जो जिसके पास जानकारी है, संघर्ष कोई करने फर्क की नहीं पड़ता क्षमता कि है, किसकी सरकार है, क्या कर तो रही है, इससे कोई फर्क इनसे नहीं पड़ता उनको है। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह सरकार जो है कि जनता के लिए चुनी जाती है। तो ऑलरेडी उनका काम है, उनका काम हो रहा है, उनको किसी बात का चिंता है नहीं। लड़के अच्छे पढ़ रहे हैं, अपने विलासिता का जीवन जी रहे हैं, पैसे रुपए की दिक्कत है नहीं, वो काहे कि आपके पचड़े में पढ़ने जाए। तो ये जो 10% जनता है या 20% जो संपन्न लोग हैं, उनके सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वो बैकवर्ड का हो, चाहे शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे फॉरवर्ड का हो। अगर उस तो आप इस संबंध में आप लोगों की अगली मीटिंग कब होगी? कल मीटिंग है अच्छा, जी। नेक्स्ट डे आप लोगों के को लेके सोनभद्र बार एसोसिएशन लेवल से जी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लेवल से दोनों यहाँ के बार संयुक्त रूप से कल इस पर मीटिंग करेंगे, प्रस्ताव पारित होगा और प्रस्ताव जो लग रहा है कि विरोध में ही पारित होगा। शेष बातें जो कल होगी आपको बता दिया।